उसके पास ऑप्शन है ना, तो आपके पास भी ऑप्शन है। उसको कोई ओके जाइए जाइए, दूसरा तीसरा चौथा कर जाके मेरी जान छोड़। आपने बिल्कुल ठीक बात की और बहुत खूबसूरत बात की कि देखिए बहुत हम जब 100% अवाम देखते हैं ना तो 50% होंगी जो इस बात को नहीं पसंद करती कि दूसरी शादी खावंद करें, हस्बैंड्स करें, लेकिन 50% वो अवाम भी है जिनकी शादी हुई भी है दूसरी और बहुत कामयाब है एंड दे आर टेकिंग इट इन अ वेरी बैलेंस्ड वे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, बहुत आसान है। खातन की मौजूदगी में खुसूसन नायाब, चूँकि इससे मेरा मुसाबका पड़ता रहा और हालांकि मेरी कभी ख्वाहिश नहीं होती कि मैं मेरे यहाँ की लड़की को फतह करने के लिए आऊँ। शी इज़ सो इंटेलिजेंट कि आई कुड कम्युनिकेट टू हर वेल। मैं सवाल एक पूछता हूँ, जी जी, ये मर्द जो दूसरी शादी करता है, करता किससे? खातून से, औरत से। Why don't you challenge her? हाँ? एक बात समझने की है ना, कोई लड़ाई दंगा तो है नहीं। ये दूसरी तीसरी चौथी जो शादी करता है वो, या वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाता है, आई नो। औरत तो बहुत बड़ी है मर्द से इस हवाले से, वफादारी और हयादारी में, लेकिन ये शादी वो करता किसके साथ है? उसको क्यों नहीं चैलेंज कर रहे? वो खुद भी एक औरत है, बिल्कुल सही बात की आपको यू हैव टू लुक डाउन अपॉन दैट वुमन। आप क्यों किसी का घर बर्बाद करने के बाद भी औरत कहलाने की क्लेम करती हैं? सही बात, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। यहाँ पे जो मर्द हैं या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं या दूसरी शादी करते हैं, डिक्लेयर किए बगैर करते हैं, घर में बताए बगैर करते हैं, वो करते तो औरत से ही है, लेकिन उसका नॉलेज नहीं ना किसी को होता। अनलेस एंड अनटिल ये चीज़ एक्सपोज नहीं की गई तब तक तो वो इसको सेफली इस गेम को खेलता रहेगा। अब अगर किसी औरत को पता हो कि उसका खावंद बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व है या वो दूसरी शादी करने वाला है, तो वो औरत बिल्कुल उस औरत को भी टारगेट करेगी और उससे जाके उससे एनकाउंटर भी करेगी, उससे सवाल भी करेगी कि तुमने ऐसी क्यों जसारत की मेरा घर बर्बाद करने की। ये बेसिकली दो तरह की खवातीन है यहाँ पे जो इस कल्चर को प्रमोट करती भी हैं और नहीं भी करती। मेरा पर्सपेक्टिव को अलाउ है दूसरी शादी और उसके कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस भी उनका पॉइंट सुन रहे हैं। अच्छा, जो कुछ खवातीन है ना, जैसे सर ने कहा कि वो कह दें कि ठीक है आप अलाउड है, आप दूसरी शादी करें, लेकिन आप मुझे पहले फारिग कर दें। उनमें भी ऐसी खवातीन है जो लॉयल्टी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं और कहती हैं कि नहीं मेरे साथ कमिटेड है तो मेरे साथ कमिटेड है अनलेस एंड अनटिल आई विल लीव हिम। दूसरी ऐसी खवातीन है जो कहती हैं कि ठीक है मेरा खर्चा पूरा कर रहा है, मुझे घर पे घर दिया हुआ है, मेरे बच्चों का खर्चा दे रहा है, मेरी जिम्मेदारी उठा रहा है, तो फिर ठीक है कर ले दूसरी शादी, और उसको वो मतलब उसका साथ भी देती हैं इस चीज़ में। लेकिन ऐसी औरत दुनिया में कोई भी नहीं होगी जो इजाज़त भी दे दे और फिर भी दिल में एक ग्रज ना पाल के रखे कि मेरा खावन दूसरी औरत के साथ जो है वो एंगेज्ड है। ऐसी कोई औरत नहीं सही है, बिल्कुल सही अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही मटेरियलिस्टिक किस्म की औरत हो। और आप बिलीव करें कि अभी एक रिसर्च मैंने देखी थी जिसमें 4 करोड़ से ज़ायद मर्द हैं तकरीबन इसी के अराउंड जो 35 अबव हैं जो दूसरी शादी के इंतज़ार में हैं और वो चाहते हैं कि उनकी दूसरी शादी हो। अच्छा, और जैसे भी आप डिस्कस करी थी कि जिस तरह खलील साहब ने भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि शायद आप मतलब आप उसको छोड़ दें, हर औरत डिवोर्स की तरफ भी नहीं जा सकती है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप अपने राइट को बहाना बनाएंगी बेबसी का रूप धार के, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है, मर्द का कसूर नहीं है। जब आप 10, 20, 50, 100 यहाँ उठेंगी और उसको जवाब देंगी कि हाँ मियाँ तू कर दूसरी शादी, मैं कराती हूँ, मैं जा रही हूँ, तो जब आप 100 के साथ ऐसा होता है तो 1000 को अकल आती है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल ये राइट, यू एब्सोल्युटली। जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना तो फिर तो ये देखिए इशारा है दूसरी शादी की जानिब। मैं आपको इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे यहाँ हमें इसके रीजंस को फाइंड आउट करना होगा। हम नॉर्मली देखते हैं क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, उसके ओरिजिन तक जाना है। मेरे यहाँ 80 से 90% बापों ने आज भी इन 2024 हम रहते हैं अर्बन एरियाज में और हम समझते हैं कि सारी दुनिया इसी तरह चल रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरे यहाँ बेटी की मर्जी नहीं पूछी जाती शादी के वक्त। बिल्कुल ऐसे ही 100% ये वो गुनाह है जिसकी वजह से मेरे यहाँ की बहुत सारी लड़की कॉम्प्रोमाइज करती है। हाँ। वो रह नहीं रही होती, वो रेप हो रही होती है। और ये जुमला इस्तेमाल करने के लिए कोई तैयार नहीं।
मैं इसको करता हूँ। बिल्कुल सही। जब आप अपनी मर्जी से किसी लड़की को अगेंस्ट द कॉन्सेंट ऑफ योर डॉटर या अपनी सिस्टर आप ब्याहते हैं, तो आप उसको 50-55 साल के लिए रेप करने के लिए किसी के हवाले करते हैं। दैट इज द लीगलाइज्ड वे अवेलेबल टू यू। एग्जैक्टली। वो लड़की जो है वो जब यहाँ वहां से निकलती है तो फितरतन इतनी साबर कर दी जाती है कि वो ऐसे मर्दों को बर्दाश्त कर लेती है। बिल्कुल ऐसे ही है, रिजिडिटी आ जाती है। और ये जिन औरतों का आप हवाला दे रहे हैं ऐसी कि हाँ, situations को deal करना। जैसे वो फरमा रही थी अभी कि मैं ठीक है, खर्चा दे रहा है, घर है, ये वो लड़कियां हैं। Yes, बिल्कुल you're ऐसा ही right, है, कि ये बिल्कुल वो हैं ऐसा जो ही है। कॉम्प्रोमाइज करती Yeah. हैं and they let their husbands to go for the second or third or fourth marriage। लेकिन आप देखें कि हम जब यहाँ के कॉन्स एंड प्रोस की मैं बात फिर करते हैं कहता ना- हूँ, जी सर, आप इसको इस तरह अब्यूज ना करो। उसकी रीजन क्या है? मेरे पास भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ इस मामले में कि वाई बिट्रेल। लेकिन एक चीज हमारे यहाँ कुरानी के लिए शरई इजाजत है, उसको इस तरह लेते हैं ना। साथ ही कुरान की ये इजाजत है बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई आप छोड़ दे इसको, और अगर औरत तुम के पास इंसाफ ये कर राइट सकते है, हो। उसको She has the right. यूज करना तो आए ना। फिर मैं यहाँ मौलवी कोई होते तो मैं उनसे बहस करता कि ये जो जुमला है, हाँ मगर उनमें इंसाफ करो। Yes. अब ये जुमला इस कदर डिबेटेबल है Yes. कि एक 50 साल की बीवी को छोड़ के जब 18 साल की लड़की से शादी करता है तो वो दुनिया की कोई ताकत उससे इंसाफ नहीं करवा सकती। बिल्कुल सही बात है, Impossible, बिल्कुल that's सही बात completely है। impossible, बिल्कुल ठीक बात की आपने। तो ये यहाँ इसका मतलब है कि साथ ही इसके कदगन लग जाती है कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम एग्जैक्टली, हाँ, तो बंदे का पुत्र बन के बैठ। बिल्कुल 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 ठीक बात की आपने। देखिए वो बहुत रेयर केसेस है। वी डू नॉट से कि दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, दूसरी शादी जरूर करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे एक सर्टेन सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई हो सकता है। कोई चाहिए कि बहुत लफ्ज से को भी मैं issues एग्री नहीं हैं। करता, दूसरी से शादी हो सकती है, ये सही लफ्ज है। हो सकता है, बहुत चाहिए में possibilities तो है and परमिसिबिलिटी है। है, लोग रह रहे हैं, लोग दे आर हैप्पीली मैरिड। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, जी की जा सकती है, जी सर। करनी चाहिए इज अनदर वर्ड। फिर तो सारी तुम्हारी बहस ही डिफ्यूज हो जाती है यस यस यू आर राइट, यू नहीं आर नहीं राइट। बिल्कुल वाकई। मैं बात करना चाहूंगी डॉक्टर फरजीन मलिक से। आप इस हवाले से क्या कहती हैं, दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं? आई थिंक इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है और हर बंदे का केस डिफरेंट होता है। यस यस, इट्स अ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड थिंग, ठीक है। कस्टमाइज्ड। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि इन द सेंस कि हर घर की कहानी डिफरेंट होती है। कहीं पे औरत बेचारी होती है, कहीं पे मर्द बेचारा होता है, कहीं पे दोनों ही बेचारे होते हैं, दोनों ही अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी बन नहीं रही होती। बिल्कुल ठीक है? सही बात। और ऐसे मौके पे कई दफ़ा मर्द हजरात चूँकि उन ख़वातीन के साथ बच्चे होते हैं, वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं, उनके निकाह में होती हैं, तो वो ये चाहते हैं कि ये घर ख़त्म ना हो और ये बच्चे जो हैं ये बेशक कि एक डिवाइडेड फादर इज़ बेटर देन नो फादर एट ऑल। यस, तो कई लोग इस तरह से फिर अपनी पसंद की शादी भी कर लेते हैं जिनके साथ आजकल कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी बहुत हैं। ज्यादा हमारे है। वालदेन के ज़माने में बहुत। ये होता था कि जिससे दो की शादी होगी, मियाँ बीवी की अरेंज थी, कज़न से हो गई, फलाने से हो गई, दे हैड टू गो ऑन विद द मैरिज। वो निभा ज़रूर करना था, उसमें सब्र था, उसमें और बहुत सारी वैल्यूज़ थी, उसमें ख़वातीन डिफरेंट थी, उसमें मर्द हजरात थोड़े वो तो डिफरेंट जनरेशन ही डिफरेंट थी, माइंडसेट डिफरेंट था। अब देखिए Exactly. डिजिटलाइज्ड एरा है, बिल्कुल। So that अब एवरीथिंग हैज चेंज्ड। Sorry. यस यस प्लीज सो दैट जॉनरा इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो वो मैं तो कहती हूँ कि वो अच्छा जॉनरा था एक्चुअली, टू टेल यू। नहीं Simple and एक्चुअली clear, एक्चुअली transparent. मैं क्योंकि चीज़ add आज करना का चाहूंगी। इंसान जो है वो डिसकंटेंटेड है, आज का इंसान डिससैटिस्फाइड है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है जस्ट टू नो कीप योर लाइफ गोइंग ऑन। एक्चुअली अभी रिसेंटली हमारे पास जो एग्जांपल है वो इकरारुल हसन की है कि उन्होंने काफ़ी शादियाँ की और मैं देख रही थी कि पहलाज उनका बेटा है जिसको हमने स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा देखा है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये कहा है कि मैं अपनी माँ से ज़्यादा अटैच्ड हूँ, मेरा वक्त अपनी माँ से ज़्यादा गुजरा है। तो एक डिवाइडेड फादर फिर वो ये नहीं कह सकता कि मेरी औलाद मुझे उसी तरह मोहब्बत करे जैसे वो माँ से करती, बिकॉज यू आर डिवाइडेड, यू आर नॉट गिविंग द एग्जैक्ट टाइम टू योर चिल्ड्रन एंड दैट अच्छा, ये चीज़ जो है ना एक बच्चों के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है, वालिद के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है। जब वो बच्चे वालिदैन बनेंगे और वालिद खुद बनेगा बालाज, तो फिर वो सोचेगा कि फिर वाकई मेरा बाप कहीं पे सही भी था। Yes, yes. सो ये चीज़ें जो है ना ये विद ग्रोइंग एज Something आती is हैं। better than nothing. Divided is still a better option. इससे बेहतर क्या है? So it's not like he's taking away parental things from him. जो वाइफ की है राइट्स, वहाँ पे वो सेवर हो रहे, बच्चों के राइट्स उस तरह से, उसकी एजुकेशन, जो बाप का एक फ़र्ज़ है कि नान नफ़का उठाए बच्चों का और उसका ख्याल रखे, दैट इज़ बीइंग डन विद। और वैसे भी नॉर्मल हाउस होल्ड में भी जहाँ पे मियाँ बीवी होते हैं
वहाँ पे बच्चे अमूमन अम्मियों से ही करीब होते हैं। आप याद करें, और अभी भी यूँ ही होता है कि घर जाओ तो सबसे पहले हम आवाज़ देते हैं अम्मी, चाहे अम्मी घर में है या नहीं, हम अम्मी को ही बुलाते हैं। नेचुरल फैक्ट है कि बच्चे माँ के ज़्यादा क्लोज होते हैं। करेक्ट, तो नेचुरल फैक्ट है। हमारे साथ इसी तरह ज्वाइन किया है हमें वीडियो कॉल पे डॉक्टर शबाना मुफ्ती ने, who is a psychologist and gynecologist as well. She's a life coach of course. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा ताल्लुक रावल। ओह, हमें कॉलर ने भी ज्वाइन किया है, हम पहले कॉलर ले लेते हैं। पहले हम जी सर, इनकी तरफ भी जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम डॉक्टर शबाना मुफ्ती को भी खुशामदीद कहते हैं मेरी सहेली के प्लेटफॉर्म पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिग्नल्स की डिस्टॉर्शन, पता नहीं पहली बात मेरी पहुंची नहीं, मैं कहती बहुत मोहतरम पर्सनालिटी के साथ हूँ मैं, वेरी हैप्पी टू बी हियर। अभी ये सारी बातें सुन रही थी मैं, ये बात होगी फिलॉसफी की, साइकोलॉजी की, कि एक इशू है, वो इशू आपको ऑलरेडी प्रेजेंट हो गया, उसके बाद आप बात कर रहे हैं रोकथाम की। एक हो गया मेडिसिन के एक बीमारी आ गई, और उसकी एक होगी प्रिवेंटिव मेडिसिन। हमें ये जो अभी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ खलीलुर रहमान साहब की और सबकी जो वहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हमें बैक इन टाइम जाना पड़ेगा कि ये बात हम औरत के लिए क्यों नहीं करते कि औरत शादी कर सकती है और बंदा नहीं कर सकता। एक रिलीजियस एस्पेक्ट को अगर हम साइड में रखें तो एज ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्पेशलिस्ट थोड़ा सा मैं ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगी इसके अंदर कि औरत और मर्द की बायोलॉजी को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप उसकी जो अंडरलाइन इशू है और ये ऐसा क्यों इजाजत दी गई है और क्या होता है कि एक बंदा एक सर्टेन टाइम पे जाके कुछ करना चाह रहा है जबकि वो औरत नहीं करना चाह रही, वो उसकी इमोशनल या साइकोलॉजी या फिलॉसफी पे बात हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा प्लीज मुझे टाइम दें बायोलॉजी अंडरस्टैंड करने का। जब बच्चे के अंदर, जब माँ के अंदर बच्चा होता है ना, तो उसकी जेंडर बन जाता है 6 to 8 वीक्स के अंदर, यानी कि 7वें 8वें वीक में पता चल जाता है कि आपके जेनिटल्स आ जाते हैं, ये बच्चा लड़की बनेगा या फिर ये लड़का बनेगा। जब बच्ची पैदा होती है, मैं बहुत शॉर्ट रखूंगी, बच्ची 1 से 2 मिलियन एग्स के साथ पैदा होती है और पूरी जिंदगी उसने वो एग्स यूज करने हैं। वो फिर माहवारी आती है तो हर महीने उसके जो फ्लक्चुएट होते हैं हार्मोन्स, वो रिएक्ट करती है अपने हार्मोन्स को। उसके मूड स्विंग्स भी होते हैं, माहवारी से पहले वो डिफरेंट होती है, माहवारी के बाद डिफरेंट होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी एज होती है तो उसके एग्स सिर्फ 100 से कम रह जाते हैं। एग्स पैदा करते हैं हार्मोन्स जो कि फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। मेजॉरिटी मेरे पास जो लड़कियां आती हैं या औरतें आती हैं वो कहती हैं हमारी सेक्सुअल डिजायर कम हो गई है, बनिस्बत इसके आदमी के अंदर मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, और अल्लाह मियां ने उसको इस तरह से पैदा किया है कि वो हार्मोन हमेशा नॉर्मली रहता है। आप 60 साल का बंदा लो या 70 साल का बंदा लो, उसके हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन के बहुत नीचे ज्यादा नहीं जाते हैं अनलेस के कोई उसको बीमारी हो जिसे लो टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। औरत को तौलीद जी 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 अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आपने ये हार्मोन्स की बात की है, तो क्या रीजंस है, क्या ये रीजंस है कि सेक्सुअल डिजायर्स पूरी नहीं होती किसी मर्द की तो वो दूसरी शादी की तरफ जाता है, या रीजंस क्या है? जी नहीं, मैं ये बैकग्राउंड नहीं बना रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जब तक आप औरत और मर्द की बायोलॉजी को नहीं समझेंगे आपको ये इश्यू बहुत ज्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। बायोलॉजी समझने के बाद कि औरत को तौलीद के लिए बनाया गया, उसके हार्मोन्स डिफरेंट हैं, बंदे के हार्मोन्स डिफरेंट हैं, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन है जो अग्रेसर है, वो प्रोटेक्टर है, वो प्रोवाइडर है, वो घर का सरबराह है। इस बात को समझने के बाद आप इसके ऊपर अपनी अमारत खड़ी करें फिलॉसफी की। हमारे साथ एक कॉलर है, हमें उनको ज्वाइन करवाना है। जी जी, कॉलर ऐड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरमाइए। वेलकम टू मेरी सहेली से मेरा ताल्लुक है। जी जी। मेरा सवाल ये है कि मेरी घर वालों की मर्जी से शादी हुई थी और वैसे तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन जब कभी लड़ाई होती है तो मेरे शौहर मुझे ये कह देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, हमेशा लड़ाई में मेरे शौहर मुझे यही कहते हैं।